हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। आज की कहानी सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हमारे प्यारे लॉयड ने फिर से कुछ ऐसा किया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस बार लॉयड ने क्या नई चालाकी दिखाई है और कहानी में आगे क्या होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। चलिए जल्दी से आज का वीडियो शुरू करते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि लॉयड, जेवियर और आर्टीन 5th योंग के साथ मैजेंटो पैलेस की ओर जा रहे होते हैं। लॉयड कहता है, क्वीन ने मुझसे ये कहा था कि जो भी मैटर्स में मैं इन्वॉल्व था वे फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के साथ फेट ऑफ रिस्टोरेशन फिनोमेना भी एंडिंग स्पॉइलर से बहुत ज्यादा तेज हो रहा है। जैसे कि मैंने कई सारे बदलाव किए हैं, लगता है इसीलिए फ्यूचर चेंज हो रहा है। लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि क्वीन इविल बन जाएगी, मगर अब तक हमें कोई भी ऐसे साइंस नहीं मिले हैं जिनके फेट सभी मिसफॉर्च्यून में जाने वाले हैं। वो कभी भी हो सकता है। जूलियन, मदर, फादर, मेरी फैमिली और मेरा पूरा फ्रंटेरा स्टेट। मैं टाइम को तब तक फ्रीज नहीं कर सकता जब तक कि हम कंस्ट्रक्शन करने के लिए रिसोर्स सप्लाई सिस्टम को पूरा न कर लें। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी को भी मिसफॉर्च्यून से बचा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं अभी ये कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एक ऐसा सीसीटीवी है जो फ्यूचर को देख सकता है, और वो आर्टीन की वेदर फॉरकास्ट एबिलिटी है। तुम सबने भी ये देखा है कि एमिली की शादी के पहले आर्टीन ही पुरानी वाली डीमन क्वीन थी। आर्कस कहता है, मैंने पहले तुम्हारे हॉर्स को देखा था, वे मुझे बहुत अच्छे लगे थे और वो इसीलिए है क्योंकि तुम एक डीमन क्वीन हो। मार्बला कहती है, तुम तो बहुत ज्यादा ही सुंदर हो। मुझे ये लगता था कि डीमंस डरावने होते हैं। आर्टीन्स कहती है, आपका शुक्रिया। आप दोनों मुझे देखने के बाद भी बहुत ज्यादा शांत हैं। इससे मुझे थोड़ा सा अलग दिख रहा है। लॉयड कहता है, जैसे कि मैंने ये पहले भी कहा है, फेट ऑफ रिस्टोरेशन जल्दी से आने की कोशिश कर रहा है और मैं इसके रूट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ये सब कुछ बेकार हो जाएगा अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ही कुछ अलग हो जाएं। इसीलिए मैं आर्टीन्स को यहाँ पर लाया हूँ, जो हर दिन यहाँ पर सभी लोगों के फेट्स को चेक करेगी। लॉयड सोचता है, और इस काम को एफिशिएंटली करने के लिए मैंने जूलियन और सिराजात को फ्रंटेरा कंट्री वापस आने के लिए कह दिया है। उसी के साथ मैंने क्वीन एलिसिया को भी ये कह दिया है। अगर वहां पर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो मुझे जल्दी ही इन्फॉर्म कर देगी। लॉयड सभी को चिल्लाकर कहता है, चलो जल्दी से काम पर लगते हैं। इंजीनियरिंग क्रॉप मेंबर्स के टॉप मेंबर्स को डीमन कंस्ट्रक्शन टीम को लीड करना होगा। ऑफिसर ग्रीक और कॉर्टेजियस वे मशीन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का चार्ज लेंगे, और पावरफुल ऑक लीडर्स वे सारे काम करेंगे जिसमें ग्रेट फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। तभी कुगा कहता है, मैं भी जाना चाहता हूँ। लॉयड कहता है, तुम्हारी अभी शादी हुई है और तुम कहीं पर भी नहीं जा रहे हो। जाकर अपना हनीमून मनाओ, जाओ। लॉयड सोचता है, अभी हमारे पास 8 डीमंस हैं जिनका लेवल स्वॉर्ड मास्टर है, तो आधे दिन में पूरा ग्राउंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर्स हैं, तो यहाँ पर सारे घर जल्दी ही बन जाएंगे। यहाँ पे हर चीज इतनी जल्दी हो रही है जैसे कि ये पूरा काम 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। ये सच में ग्रेट डीमंस की पावर है। जेवियर कहता है, चलो यार, तुम फिर शुरू हो गए। लॉयड गुनगुनाते हुए जाते हुए सोचता है, चलो अच्छा है। रेलवे ट्रैक का रूट डिजाइन अभी कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पर टाइम को फ्रीज कर दूंगा और रेलवे का काम शुरू कर दूंगा, जिसके साथ ही हम फ्रंटेरा के मेंशन में देखते हैं। आर्टीन्स कहती है, काउंट और काउंट्रेस, मैं आपके फेट्स को आज चेक करूंगी, जिसके लिए मुझे 5 मिनट तक बिना ब्लिंक करे काउंट को देखना होगा। तभी आर्टीन्स को कुछ होने लगता है। आर्कस भी आर्टीन्स को देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तभी हम आर्टीन्स को वहां पर देखते हैं जो रोने लगती है। आर्टीन्स एकदम से शर्माकर ये कहने लगती है, आप दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि आप लोग एक प्यारे ग्रेट रिलेशनशिप में हैं। जिसको सुनकर आर्कस और मार्बेला वहां पर शर्माने लगते हैं। आर्टीन्स कहती है, प्लीज मास्टर जूलियन और लेडी सिराजात को यहाँ पर भेज दो। जूलियन और सिराजात ये देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि काउंट और काउंट्रेस वहां पर शर्माते हुए जा रहे होते हैं। इसके बाद हम आर्टीन्स को देखते हैं जो वहां पर बिना ब्लिंक करे उनके फ्यूचर को देख रही थी। आर्टीन्स शर्माते हुए कहती है, तुम दोनों को देखकर भी ऐसा लगता है कि तुम दोनों के बीच में एक अच्छा ग्रेट रिलेशनशिप है। जिसको सुनने के बाद जूलियन और सिराजात भी शर्माने लगते हैं। जिसके साथ ही हम पारा माउंटेन के पास लॉयड को देखते हैं जो कहता है, सभी ने यहाँ पर अच्छा काम किया है और हम इस टेम्परेरी विलेज में 1 साल तक आराम से रह सकते हैं। चाहे हम सब यहाँ पर अलग अलग हों, लेकिन फिर भी हम सब ने मिलकर एक साथ इस काम को कंप्लीट किया है। हम सबका एक कॉमन गोल है कि हम अच्छे से अपनी जिंदगी को गुजारें। उसी के साथ मैंने यहाँ पर एल्फ्स को इसलिए नहीं बुलाया है क्योंकि हम यहाँ पर थोड़े से नेचर को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, लेकिन ऐसा हमेशा से ही होते आया है ना? तो सभी तैयार हो जाओ
अभी ये होने वाला है। लॉयड जेवियर को कहता है, जेवियर, मैं अभी माउंटेन पर जा रहा हूँ, जहां पर मैं रूट को एक बार फाइनल चेक कर लूंगा और उसके बाद मैं टाइम को फ्रीज कर दूंगा। तब तक तुम बेल को लेकर स्टील के रोप्स को बना लो। जेवियर कहता है, क्या तुम अकेले जा रहे हो? लॉयड कहता है, हाँ, ये परफेक्टली सेफ होगा। जैसे कि मैं एक स्वॉर्ड मास्टर हूं जो एक हेल के गाने को गा सकता है, ऐसा कोई भी मॉन्स्टर नहीं है जो मुझे हरा सकता है। हम माउंटेन पर देखते हैं कि योंग योंग लॉयड के पास आया हुआ होता है और वो लॉयड को एक लेटर देता है। लॉयड कहता है, योंग योंग, तुम्हारा शुक्रिया। जैसे कि तुमने अपनी कुरियर सर्विस को कंप्लीट कर लिया है, तुम्हें भी अभी कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन होना चाहिए, तो तुम अभी सीधा विलेज को जाओ। लॉयड लेटर में ये पढ़ता है, मैं आर्टिन्स हूँ, ये आपकी फैमिली की रिपोर्ट है, वे नेक्स्ट 24 घंटों तक सेफ हैं। लॉयड कहता है, ये अच्छी बात है और तुम बहुत ज्यादा रिलायबल हो। हम फिर लेटर की बातों को देखते हैं। आर्टिन्स कहती है, मैं यहाँ के टाउन के लोगों को डीमन फार्मिंग सिखा रही हूँ। सभी यहाँ पर फ्रेंडली हैं और कोई भी किसी के बीच भेदभाव नहीं करता है। उसी के साथ योंग योंग ने मुझे एट हेवनली किंग्स के बारे में भी बताया है। उन्होंने ये कहा है कि सारे बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं, जैसे कि वे हमेशा पूरी दुनिया के साथ ऐसे ही खुश रहना चाहते थे। यहाँ हम सब खुश हैं। आपका बहुत शुक्रिया डीमन किंग, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप भी खुश रहेंगे। डीमन किंग सिस्टम कहता है, नया रेस अनलॉक हो चुका है। तुमने बचे हुए डीमन वंशजों की विश को पूरा किया है और तुम्हें 100 बोनस आरपी पॉइंट्स मिलते हैं। लॉयड कहता है, अभी मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, है ना? टाइम फ्रीज। सिस्टम कहता है, टाइम फ्रीज एक्टिवेट हो चुका है और 3000 आरपी इस्तेमाल कर ली गई है। करंट आरपी 7171। तभी हम लॉयड को देखते हैं जिसका हार्ट फ्रीज होने लगता है और वो एकदम से माउंटेन के पास ही गिर जाता है। लॉयड सोचता है, मुझे ये काम जल्दी से करना चाहिए, ये फ्रीजिंग मेरे सोचने से भी जल्दी हो रही है। विंटर वर्म कहता है, मुझे माफ कर दो। लॉयड कहता है, इसे छोड़ दो, मुझे ये पता है कि तुम भी ये करना नहीं चाहते हो। तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं टाइम को फ्रीज कर सकता हूँ, जिससे मैं फेट ऑफ रिस्टोरेशन से भी लड़ सकता हूँ। मैं सच में लकी हूँ और अभी तक सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी तो ठंड है। टाइम को फ्रीज करने के बाद यहाँ पर एकदम से तेज हवाएं चल रही हैं। मैं यहाँ से उठ नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मेरा हार्ट भी बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है। जेवियर, मुझे जल्दी से जेवियर को बुलाना चाहिए, मेरे पास काफी कम माना है। तभी हम लॉयड के ऊपर किसी कपड़े को देखते हैं। लॉयड सोचता है, ये कौन है? क्या ये जेवियर है? सच में? मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। मैं तब तक के लिए थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। तभी हम वहां पर ये देखते हैं कि लॉयड को जिसने बचाया होता है वो मैजेंटेनो की क्वीन होती है, जिसके साथ ही हम फ्लैशबैक में देखते हैं बेल मुश्किल से वहां पर स्टील के बार्स को बनाने की कोशिश कर रही होती है। जेवियर कहता है, बेल, प्लीज इसे रोक दीजिए, ऐसे वेदर में स्टील के बार्स बनाना मुश्किल है। तभी जेवियर को यह समझ में आ जाता है कि लॉयड ने टाइम को फ्रीज कर दिया है और टाइम को फ्रीज करने के बाद किम सूहो का माना अनस्टेबल हो चुका है। ऐसा लगता है कि ये उसके हार्ट के फ्रीज होने की वजह से हो रहा है। अगर मैं उसके पास तेजी से भागते हुए जाऊं तब मैं ये चेक कर सकता हूं कि वो सेफ है या नहीं। तभी क्वीन कहती है, वो आइस डोम क्या है? ऐसा लगता है कि मैं उसके बाहर नहीं जा पा रही हूं। जेवियर कहता है, ग्रीटिंग्स योर मैजेस्टी, उस डोम के बाहर का टाइम अभी फ्रीज हो चुका है। क्वीन कहती है, टाइम? क्या लॉयड ने ऐसा किया है? जेवियर कहता है, आप सही हैं। क्वीन कहती है, क्या होगा अगर मैं यहां से बाहर जाना चाहती हूं? जेवियर कहता है, अनफॉर्चुनेटली योर मैजेस्टी, आप भी यहां पर ट्रैप हो चुकी हैं। क्वीन कहती है, तुम आखिरकार क्या कह रहे हो और हम कितने समय तक यहां पर रुकने वाले हैं? जेवियर कहता है, जब तक कि हम इस कंस्ट्रक्शन को पूरा ना कर लें जो 1 साल तक रहेगा। आप प्लीज चिंता मत करिए, इस डोम के बाहर टाइम फ्रीज है तो आप इसे एक शॉर्ट वेकेशन के तौर पर देख सकते हैं। क्वीन कहती है, ऐसा लगता है कि तुम बड़ा मजाक कर रहे हो, और क्या लॉयड अभी किसी तरह का डीमन किंग बन चुका है? तभी क्वीन के पीछे से सारा कोहरा हट जाता है, जिसके साथ ही वो कई सारे डीमंस को काम करते हुए देख लेती है। जेवियर कहता है, योर मैजेस्टी, आप प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। क्वीन कहती है, वो सारी चीजों को छोड़ दो, मुझे बताओ कि लॉयड कहाँ है, मैं उससे इसके बारे में पूछ लूंगी। जेवियर कहता है, वो माउंटेन के पास गया है जिससे वो कंस्ट्रक्शन रूट को सर्वे कर पाए, और यहाँ का स्नो स्टॉर्म भी बहुत ज्यादा ही तेज हो चुका है। क्वीन कहती है, मैं खुद ऊपर जाकर उसे ढूंढ लूंगी। जेवियर सोचता है, मैं एक अनस्टेबल माना को एक स्ट्रॉन्ग माना के साथ सेंस कर सकता हूँ। ऐसा लगता है कि योर मैजेस्टी ने किम सूहो को ढूंढ लिया है
और मुझे अभी उसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी हम लॉयड को देखते हैं जो वहां पर अपनी आंखों को खोलता है। लॉयड सोचता है यहां पर एक केव है। अच्छा हुआ कि पास में यहां पर एक केव था। लेकिन ये किस तरह के कपड़े हैं? और क्या हमारे सप्लाई में इस तरह के कुछ कपड़े थे? लेकिन इस क्लॉक को देखकर ऐसा लगता है कि ये लग्जरियस है। हे जेवियर, ये कपड़े किसके हैं? तभी लॉयड ये देखकर चौंक जाता है कि ये तो मैजेंटेनो की क्वीन है। इसके बाद लॉयड उन कपड़ों को क्वीन के ऊपर रख देता है और वो भागते हुए सोचता है, मैं फिर से क्वीन के पास से मदद नहीं लेना चाहता हूँ, वरना वो मुझसे बहुत ज्यादा काम कराएगी। मुझे जल्दी से यहाँ पर योंग योंग या जेवियर को बुलाना चाहिए। लेकिन तभी एकदम से लॉयड का हार्ट फिर से फ्रीज होने लगता है। लॉयड सोचता है, थोड़ा भी हिलने से मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। तभी क्वीन कहती है, तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम अभी अच्छी कंडीशन में हो। जल्दी से मेरे पास आ जाओ। लॉयड कहता है, योर मैजेस्टी, हमारी ट्रू लीडर। क्वीन कहती है, मुझे वो सब कुछ नहीं सुनना है, तुम मेरे पास आओ। जिसके बाद लॉयड थोड़ा आगे आ जाता है। क्वीन कहती है, जल्दी आओ। जिसके बाद हम लॉयड को देखते हैं जो और थोड़ा पास में आ जाता है। क्वीन लॉयड को कहती है, यहां पर सो जाओ। तभी हम वहां पर लॉयड को देखते हैं जो वहां पर सो जाता है। क्वीन कहती है, क्या तुम मुझे अभी मॉक कर रहे हो? लॉयड कहता है, क्या? ऐसा नहीं है, आपने ही तो मुझे सोने के लिए कहा था। क्वीन कहती है, यहां पर? मैंने तुम्हें अपने सर को यहां अपनी गोद में रखने के लिए कहा था। जिसको सुनने के बाद लॉयड का फ्यूज फिर से उड़ जाता है। तभी क्वीन गुस्से से लॉयड के सर को पकड़कर अपने पैरों पर रख देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्वीन अपने माना को लॉयड की बॉडी में भेज रही होती है। लॉयड सोचता है, क्या क्वीन का माना मेरी बॉडी के अंदर आ रहा है? लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हें असराहन कोर टेक्निक के बारे में मालूम होना चाहिए। क्वीन कहती है, जब मैं जेवियर के साथ स्पारिंग कर रही थी तब मैंने ये नोटिस किया था कि तुम और जेवियर एक तरह के माना को इस्तेमाल करते हैं जो एम्पलीफाइड होता है, और उसका सीक्रेट ये था कि तुम एक्सटर्नल माना को ऑब्जर्व करके उसे यूज करते हो। लॉयड सोचता है, क्या इसने असराहन कोर टेक्निक को अपने आप से ही सीख लिया है? जैसा कि उम्मीद कर सकते हैं, हमारी क्वीन एक अलग ही लेवल पर है। और मैं जब जेवियर के माना को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ तो वो रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर मैं किसी और के माना को लेता हूँ तो वो भी बहुत ज्यादा वीक होता है। क्वीन कहती है, अभी तुम्हें कैसा फील हो रहा है? क्या ये थोड़ा बेहतर है? लॉयड कहता है, हाँ। क्वीन कहती है, सुनकर अच्छा लगा। हम लॉयड को देखते हैं जो क्वीन को देखकर शर्माने लगता है, जिसके बाद वो क्वीन के पास से भाग जाता है। लेकिन क्वीन उसे फिर से पकड़ लेती है। क्वीन कहती है, क्या तुम एक जगह रह सकते हो? और तुमने ही तो मुझे ये कहा है कि हमें कभी चीजों को थोड़ा लाइटली लेना चाहिए। लॉयड सोचता है, नहीं, ये थोड़ा भी कंफर्टेबल नहीं है, मुझे थोड़ा भी रिलैक्स फील नहीं हो रहा है। लॉयड कहता है, लेकिन योर मैजेस्टी, आप यहां पर क्यों आई हैं? क्वीन कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहती थी। लॉयड हंसते हुए कहता है, मैं लॉयड फ्रंटेरा हूं। क्या मैंने कभी अपनी किसी भी जॉब को लाइटली लिया है? यहाँ के किसी भी कंस्ट्रक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ का स्नो स्टॉर्म थोड़ा स्ट्रांग हो चुका है। क्वीन कहती है, क्या तुम्हें ये सच में समझ में नहीं आता है, या फिर तुम ऐसा नाटक करते हो कि तुम्हें सच में समझ में नहीं आ रहा है? जिसको सुनकर लॉयड का फ्यूज फिर से उड़ जाता है। क्वीन कहती है, तुम सच में समझदार हो और हाईली टैलेंटेड भी हो, लेकिन अगर कोई वुमन तुम्हें डायरेक्टली प्रपोज करती है तो तुम पूरी तरह से फेल होकर उसकी सिंसियरिटी को नहीं समझ पाते। लॉयड सोचता है, क्या शादी का प्रपोजल? लेकिन ये किसने किया था और कब किया था? तभी लॉयड को क्वीन की बात याद आती है, मुझसे शादी करो और मेरे प्रिंस कॉन्सर्ट बन जाओ। लॉयड सोचता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या वो सच था? लेकिन क्या वो ऐसा प्लान नहीं था कि वो मुझे कॉन्सर्ट बनाकर मुझसे हमेशा काम कराए? और मुझे यही लगता है क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो मुझे किसी और चीज के लिए मनाए। तभी हम उस केव में देखते हैं जो टूट रहा होता है। क्वीन कहती है, क्या यहाँ पर अभी कोई अर्थक्वेक आ रहा है? लॉयड सोचता है, यहाँ पर अभी अर्थक्वेक आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही बहुत कुछ अलग हो रहा है। पहले यहाँ पर एक स्नो स्टॉर्म आया है और उसी के साथ अभी यहाँ पर अर्थक्वेक आया है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर माना को ऊपर नीचे किया जा रहा है, तो उसका मतलब ये है कि यहाँ कोई जानबूझकर हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। लॉयड कहता है, उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे प्रोजेक्ट में मुझे परेशान करता है। क्वीन सोचती है, वो इतनी जल्दी ही समझ गया है कि ये किसी और का काम है, जैसे कि उम्मीद की थी, जिसे मैं एक्नॉलेज करती हूँ। लॉयड कहता है, जितना भी कंस्ट्रक्शन टाइम वेस्ट हुआ है
मैं उससे इसका 10 गुना प्रॉफिट लूंगा। क्वीन लॉयड के चेहरे को देखकर सोचती है, काश ये अपने इस चेहरे के हाव भाव को बदले। हम केव के बाहर उस सत्ता को देखते हैं जिसने लॉयड को परेशान किया है। वो सत्ता कहती है, मेरा नाम है पेंटासारा, मैं पटेरा रेंज के माउंटेन्स का स्पिरिट किंग हूं। पेंटासारा सोचता है, यहाँ के माउंटेन्स और मैं काफी लंबे समय से एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि मैं इस जगह को ह्यूमन से प्रोटेक्ट करना चाहता था, उसके लिए मैंने यहाँ के एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा कठोर कर दिया था जिससे कोई भी ह्यूमंस यहाँ पर ना आए। लेकिन काफी लंबे समय पहले जब यहाँ पर डीमंस आए थे तब मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा था, क्योंकि उनके गार्डियन ड्रैगन ने इस आइस वॉल में एक सबस्पेस को बनाया था जिससे वे सारे डीमंस वहां पर आराम से रह पाए। हम पेंटासारा की मेमोरी की एक इमेज देखते हैं। वो सोचता है, लेकिन ये लोग अलग थे। मैंने ये नोटिस किया था कि वे डीमंस को अपने सबस्पेस से बाहर निकाल रहे हैं और उसी के साथ वो यहाँ पर अपने लोगों को भी ला रहा है। लॉयड कहता है, जेवियर, ये एरिया तो बहुत ज्यादा ही शार्प है। जिसके साथ ही हम जेवियर को देखते हैं जो वहां पर माना ब्लास्ट करता है। हम लॉयड और जेवियर को देखते हैं जो वहां के ब्लास्ट को देखकर हंसने लगते हैं। पेंटासारा की स्पिरिट चिल्लाकर कहती है, तुम लोग आखिरकार यहाँ पर क्या करना चाहते हो? पेंटासारा सोचता है, उन्होंने यहाँ के हर पेड़ को काट दिया था और पूरे माउंटेन के बेस को पूरा साफ कर दिया था। वे सारे डीमंस थे। उनकी इतनी हिम्मत कि वे मेरी टेरिटरी में आकर ऐसे काम करते हैं। हम थोड़े पास्ट में देखते हैं। जेवियर कहता है, यहाँ पर स्नो स्टॉर्म एकदम से बहुत ज्यादा हो चुका है। क्वीन कहती है, मैं खुद ऊपर जाकर उसे ढूंढ लूंगा और सारे रॉयल गार्ड्स स्प्लिट अप होकर लॉयड को ढूंढना शुरू कर दो। पेंटासारा सोचता है, तुम लोग इविल बदमाश हो, मैं तुम सबको यहां से भगा दूंगा। और वो वहां के स्नो स्टॉर्म को बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग कर देता है। ऑफिसर ग्रीक कहता है, ये स्नो स्टॉर्म बहुत ज्यादा ही इंटेंस हो चुका है, जल्दी से काम रोक दो और यहाँ पर स्नो के जमने से पहले उसे साफ कर दो। पेंटासारा हंसते हुए कहता है, इससे कुछ भी नहीं होगा, तुम लोग बुद्धू हो, तुम्हारी फिजिकल बॉडीज मेरी ठंड के आगे नहीं टिक पाएंगी। जिसके बाद हम सभी को देखते हैं जो स्नो से खेलना शुरू कर देते हैं। पेंटासारा कहता है, क्या ये लोग एंजॉय कर रहे हैं? ऑर्क चिल्लाकर कहती है, ये एक्सट्रीम कोल्ड वेदर ट्रेनिंग है, ये बहुत ज्यादा ही एक्साइटिंग है। ग्रीक कहता है, क्या डीमंस को ठंड नहीं लगती है? डीमन रेडॉन कहता है, नहीं, जो डीमंस पहले इसे हैंडल नहीं कर पाते थे वे काफी लंबे समय पहले ही मर चुके हैं। ऑफिसर ग्रीक कहता है, ये सुनकर थोड़ा बुरा लगा। डीमन रेडॉन कहता है, क्या हिस्ट्री हमेशा थोड़ी सैड नहीं होती है? पेंटासारा सोचता है, ना ही ऑक्स और डीमंस, लेकिन वीक ह्यूमंस के पास भी काफी सारा माना है, और अगर यही बात है तो इन्हें यहाँ से भगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले इनके लीडर को टारगेट करूंगा। क्या वो इस केव में छुपा हुआ है? लेकिन वह इसे नहीं बचाएगा। जिसके बाद पेंटासारा वहां पर अर्थक्वेक ले आता है। तभी हम लॉयड और क्वीन को देखते हैं जो उस केव के बाहर आए हुए होते हैं। पेंटासारा सोचता है, तुम आखिरकार बाहर आ चुके हो, सारे डीमंस के लीडर। मैं इस रेजर विंड से तुम्हें कट कर दूंगा। क्वीन कहती है, अगर वो इतने बड़े मैग्नीट्यूड पर स्नो स्टॉर्म को ला सकता है तो उसका मतलब ये है कि वो जादूगर नहीं है। लॉयड कहता है, ये एक ड्रैगन भी नहीं है, क्योंकि अगर वो हमें सच में अटैक करना चाहते थे तो वे ऐसी चीप ट्रिक्स को यूज नहीं करेंगे। क्वीन कहती है, ये एक ऐसा बीइंग है जो माना को यूज कर अपने प्रेजेंस को हाइड करता है और वो यहाँ के स्नो स्टॉर्म और अर्थक्वेक को मैनिपुलेट कर सकता है। लॉयड कहता है, ऐसा लगता है कि ये एक स्पिरिट है। पेंटासारा सोचता है, इम्प्रेसिव, ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने कुछ रियलाइज कर लिया है, और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम मुझसे लड़ पाओ, क्योंकि ना ही तुम्हारे फिजिकल अटैक्स और ना ही तुम्हारा माना मुझे कोई अफेक्ट कर सकता है। तुम लोग सच में मेरे आगे यूजलेस हो। तभी लॉयड वहां पर गाना गाना शुरू कर देता है, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं प्यारे स्नो स्पिरिट। हम वहां पर देखते हैं कि लॉयड के गाने को सुनने के बाद वहां का वेदर एकदम से ठीक हो जाता है। जिसके साथ ही हम वहां पर पेंटासारा को भी देखते हैं जो उस आवाज को सुनकर वहां पर गिर जाता है। लॉयड पेंटासारा को देखकर कहता है, तो वो तुम थे जो मेरे कंस्ट्रक्शन को डिस्टर्ब कर रहे थे। पेंटासारा कहता है, ए बदमाश, तुमने आखिरकार किस तरह के मैजिक को यूज किया था? मैं एक प्योर माना हूं और कुछ भी मुझे हर्ट नहीं कर सकता। लॉयड कहता है, ये एक फिजिकल अटैक नहीं था, तुम पर इसका असर इसलिए हुआ था क्योंकि तुम्हें ये पसंद नहीं आया। पेंटासारा कहता है, तुम सच में बहुत ज्यादा ही गंदे हो। लॉयड कहता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरे कंस्ट्रक्शन को क्यों परेशान कर रहे हो? पेंटासारा कहता है, क्या सच में तुम्हें पता नहीं है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमेशा तुम जैसे ह्यूमंस नेचर को डिस्ट्रॉय करते हैं
और मैं इस माउंटेन रेंज को तुम्हें डिस्ट्रॉय करने नहीं दूंगा। तभी हम लॉयड को देखते हैं जो पैंटासारा पर हमला कर देता है, लेकिन हम पैंटासारा को देखते हैं जो वहां से एकदम से उड़ जाता है। पैंटासारा कहता है, वो सच में एक स्ट्रॉन्ग माना अटैक था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो एक कॉटन वूल है। तभी हम लॉयड को देखते हैं जो गाना गाने के लिए हवा अंदर ले रहा होता है। पैंटासारा कहता है, प्लीज रुक जाओ, कुछ भी करो लेकिन ये मत करो। तभी क्वीन लॉयड के सर पर मारकर कहती है, ऐसा मत करो, उनके बारे में सोचो जो तुम्हारे पास हैं, और अगर मैं तुम्हारी कर्स डिमोनिक चीख को सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें फिर से कभी भी देखना नहीं चाहूंगी। तभी लॉयड क्वीन को देखने लगता है। क्वीन कहती है, मुझे माफ कर देना, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, लेकिन मैं वही कहना चाहती थी, लेकिन ये ऐसा नहीं है। पैंटासारा वहां पर हंसते हुए कहता है, अभी खेलने का टाइम खत्म हो चुका है। मैं यहाँ का माउंटेन रेंज हूँ और ये माउंटेन रेंज मैं हूँ। मैं तुम्हारी लाइफ्स को लेना नहीं चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे कोई भी चॉइस नहीं दी है। लॉयड कहता है, तुम सच में एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हो। जब भी कोई मुझे डराने की कोशिश करता है तो वो अपने आप ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। तभी हम पैंटासारा के पीछे देखते हैं, वहां पर जेवियर एकदम से आ जाता है और हम देखते हैं कि जेवियर का अटैक पैंटासारा पर बहुत भारी होता है। लॉयड हंसते हुए कहता है, नेचर ह्यूमैनिटी के आगे झुक जाता है। क्वीन लॉयड को देखकर सोचती है, क्या मैं थोड़ी क्रेजी थी जो मैंने इस दुनिया के सारे मर्दों में से इसे पसंद कर लिया? पैंटासारा सोचता है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, चाहे उसके पास कितना भी स्ट्रांग माना हो, वो मुझे ऐसे हर्ट नहीं कर सकता। लेकिन क्या ये एक ग्रैंड मास्टर है? हम जेवियर को देखते हैं जो फिर से पैंटासारा को मारना शुरू कर देता है। पैंटासारा कहता है, प्लीज रुक जाओ, मुझे कहीं और मारो। तुम डीमन, प्लीज मुझे मारना रोक दो, मुझे माफ कर दो। तभी जेवियर रुक जाता है। पैंटासारा कहता है, क्या इतना काफी नहीं है? तुम्हारे मार खाने के बाद मेरे पास कोई भी माना बचा हुआ नहीं है और मैं इतना छोटा हो गया हूं कि तुम्हें मारने के लिए कोई भी जगह बची हुई नहीं है। तभी जेवियर अपनी तलवार को निकाल लेता है और वो फिर से पैंटासारा की स्पिरिट को मारना शुरू कर देता है। लॉयड कहता है, जेवियर उस पर थोड़ा इजी हो जाओ, तुम उस अपोनेंट के साथ क्या करना चाहते हो जो पहले ही हार मान चुका है और हर चीज का सॉल्यूशन वायलेंस नहीं होता है। क्वीन सोचती है, तुम यह अब कह रहे हो जबकि तुमने उसे पूरी तरह से अच्छे से मार लिया है। लॉयड कहता है, तुम यहां से दूर जाओ, जाओ मिस्टर स्पिरिट, क्या आप ठीक हैं? तभी हम जेवियर को देखते हैं जो स्पिरिट को मारने के लिए फिर से आ रहा होता है। लॉयड कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा है इसे रोक दो, तुम इतने ज्यादा मीन क्यों हो? क्वीन सोचती है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि तुम लोग क्या प्लान कर रहे हो और मुझे ये पता है कि ये तुम्हारा और जेवियर का प्लान है। तभी पैंटासारा स्पिरिट कहता है, तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। क्वीन सोचती है, अभी स्पिरिट का माइंड उनके कंट्रोल में आ चुका है। लॉयड सच में एक विलन है, लेकिन सर जेवियर, वो कब से ऐसा बन चुका है? वो भी लॉयड से इन्फेक्टेड हो चुका है। ये दोनों गुंडे हैं, सच में बहुत ही बुरे गुंडे हैं। लॉयड कहता है, तो फिर ठीक है, हम बात करते हैं। तुम मेरे कंस्ट्रक्शन को क्यों डिस्टर्ब कर रहे थे? पैंटासारा कहता है, क्योंकि वो माउंटेन रेंज है और मैं तुम्हें नेचर को डिस्ट्रॉय करने नहीं दूंगा। लॉयड कहता है, क्या इसीलिए तुमने ऐसा किया था? और अगर मैं ये प्रॉमिस करूं कि मैं कंस्ट्रक्शन के टाइम पर यहाँ के नेचर को एनहांस कर दूं? पैंटासारा कहता है, मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी ह्यूमंस नेचर को अच्छा करने की सोचते हैं। लॉयड हंसते हुए कहता है, तुम सही हो, ह्यूमंस सच में पावरफुल क्रिएचर्स हैं। जब सारे क्रिएचर्स नेचर के साथ अडैप्ट होते हैं तब ह्यूमंस अपनी नीड्स के हिसाब से नेचर को चेंज करते हैं। जैसे कि ह्यूमंस के पास ऐसी स्ट्रेंथ है कि वे नेचर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो हमारी पावर की एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हमें इस नेचर को प्रोटेक्ट और ब्यूटीफाई करना चाहिए। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं इस माउंटेन को पहले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल बना दूंगा। क्वीन सोचती है, उसने पहले ही स्पिरिट को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन उस स्पिरिट के लिए ये और भी ज्यादा काम करना चाहता है। लॉयड कहता है, क्या तुम इस माउंटेन रेंज के क्लाइमेट को थोड़ा गर्म कर सकते हो, जिससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी? पैंटासारा कहता है, हाँ बिल्कुल, जब तक कि तुम यहाँ के इकोसिस्टम को खराब न कर दो। क्वीन लॉयड को देखकर सोचती है, मुझे ये नहीं पता, ये हमेशा से ही इंटरेस्टिंग था क्योंकि मुझे ये पता नहीं है कि वो क्या सोचता है। स्टेप 1, हम पहले माउंटेन रेंज को कट कर देंगे, जिससे हम यहाँ पर एक रास्ते को बना पाएं और यहाँ पर एक मजबूत रेल रोड के रूट को बनाएंगे। स्टेप 2, रेल रोड के स्विच सिस्टम को हम डेवलप करेंगे। हमें ये पता चला कि ऑफिसर ग्रीक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जीनियस था
जिसने कॉटेजेस के नॉलेज से इस ब्लूप्रिंट को कंप्लीट कर दिया था। स्टेप 3, हमें यहाँ पर ट्रेन को बनाना है। जैसे कि मैंने इसे हेलमेट बनाया है, तो इसे बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम आर्टियंस की एक बात को सुनते हैं, हमारे डीमंस कुछ भी कर सकते हैं जब तक कि उनका पेट भरा हुआ है। उन सबको ऐसा लगता है कि अगर हम मेहनत खाने के लिए करते हैं तो वो बहुत अच्छा काम है। हम वहां पर ट्रेन के इंजीनियर्स को देखते हैं जो उस ट्रेन को चलाने वाले होते हैं। लॉयड कहता है, हम यहाँ पर डीमंस की स्ट्रेंथ को यूज करेंगे क्योंकि वे हमेशा से ही थोड़ा खाते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। वे सच में बेस्ट हैं। स्टेप 4, हम यहाँ के ब्यूटीफुल लैंडस्केप पर नेचर को रिवाइव करेंगे। हम माउंटेन के बॉटम पार्ट से यहाँ पर थोड़े प्लांट्स को लगाएंगे जिससे वे मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर ग्रो करेंगे। जैसे कि डीमंस को इसके बारे में कहीं ज्यादा नॉलेज है तो मैं ये काम उन पर छोड़ देता हूँ। तभी हम लॉयड को देखते हैं जिसका हार्ट फिर से फ्रीज होने लगता है। क्वीन कहती है, क्या तुम ठीक हो? जितना सोचा था ये कंस्ट्रक्शन उससे भी ज्यादा टाइम ले रहा है। क्यों ना हम स्पिरिट से इसके बारे में पूछें जिससे हम इस कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस को जल्दी से कंप्लीट कर लें। लॉयड कहता है, नहीं, मुझे इस नेचर को ब्यूटीफुल करना होगा। क्वीन कहती है, चाहे वो तुम्हें यहाँ पर मार दे, क्या तुम तब भी ऐसा ही करना चाहते हो? लॉयड कहता है, अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो मैं ये रिग्रेट करूंगा, और अगर ये माउंटेन रेंज एक ब्यूटीफुल ट्रेड रूट बन जाएगा तो ये जगह एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाएगी। तुम्हें पता है कि हम कितना ज्यादा कमा सकते हैं अगर हम यहाँ पर एक टूरिस्ट स्पॉट ओपन करते हैं? क्वीन कहती है, तुम इस कंस्ट्रक्शन के लिए मेरे पैसों का इस्तेमाल कर रहे हो और तुम ये सोच रहे हो कि तुम अपनी वेल्थ को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। लॉयड कहता है, जैसे ही ये एक पावरफुल कंट्री बन जाएगी, यहाँ कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा ट्रेड सेंटर बन जाएगा, लेकिन उसी के साथ आपको टूरिज्म बिजनेस भी मिल जाएगा जिससे हमारा किंगडम वेल्थ में बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। क्या मैं प्लीज यहाँ पर एक छोटी सी बिल्डिंग बना सकता हूँ? क्वीन कहती है, तुम जितना ग्रीडी होना चाहते हो उतने ग्रीडी हो सकते हो क्योंकि इससे हमेशा हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। लॉयड सोचता है, हाँ, मैं अपने रिटायरमेंट के लिए यहाँ से छोटे फंड्स ले सकता हूँ और जो भी मुझे बड़े प्रॉफिट्स मिलते हैं वो मैं कंट्री के लिए इस्तेमाल करूंगा। ये मनी सिर्फ मैं मेरे लिए इस्तेमाल करूंगा। सिस्टम कहता है, मुझे ये पता नहीं है कि तुम्हारे पास बड़े ड्रीम्स हैं या छोटे ड्रीम्स। लॉयड सिस्टम को कहता है, मुझे एलन मस्क के जितना रिच होना है। सिस्टम कहता है, तुम्हारा ड्रीम सच में बहुत ज्यादा बड़ा है। तभी वहां के सभी लोग कहते हैं, ट्रेन आ चुकी है। लॉयड कहता है, स्विच बैक के लेवर को एक्टिवेट कर दो। हम वहां के लोगों को देखते हैं जो उस ट्रेन में मजे से जा रहे होते हैं। उसी के साथ हम पेंटासारा को देखते हैं जो वहां के नेचर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सिस्टम कहता है, तुमने कैद डीमंस को फ्री कर दिया है और उसी के साथ तुमने यहाँ पर एक ट्रेड रूट बनाया है जो इस कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री को चेंज कर देता है। तुम्हें एक नई टाइटल मिलती है, पॉप एक्सपर्ट। इस टाइटल के लिए तुम्हें एक स्पेशल इफेक्ट मिलेगा, तुम कहीं पर भी पॉप हो सकते हो। जैसे कि तुम एक फ्रीडम के आइकॉन बन चुके हो तो तुम बिना रेजिस्टेंस और डिस्टर्बेंस के कहीं पर भी पावरफुली जंप कर सकते हो। लॉयड सोचता है, क्या मैं जंप कर दूं? मैं तो पहले से ही एक स्वॉर्ड मास्टर हूं, क्या ये सच में मेरे लिए यूजफुल है? सिस्टम कहता है, तुम्हारे 8 स्किल से तुम्हें सीपी पॉइंट्स मिलते हैं और तुम्हारी करंट सीपी 1648 है। लॉयड सोचता है, अभी मुझे काफी सीपी मिल चुकी है, क्या मुझे जल्दी ही एंडिंग स्पॉइलर यूज करना चाहिए? सिस्टम कहता है, तुमने जितने लोगों को बचाया है उनका नंबर -1 है। लॉयड सोचता है, यहां पर अभी तक कुछ भी नहीं बदला है। जैसे कि मैं अभी फाइनली ट्रैक पर आ चुका हूं तो मुझे अब से फेट ऑफ रिस्टोरेशन से लड़ना होगा। जिसके साथ ही हम वहां पर देखते हैं कि लॉयड ने वहां पर टाइम को अनफ्रीज कर दिया था। हम लॉयड को देखते हैं जिसका हार्ट फिर से फ्रीज होने लगता है। तभी क्वीन लॉयड को पकड़कर कहती है, तुम अभी आराम कर सकते हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। वो जेवियर से कहती है, चलो जाकर हमारी कंट्री के किंग को बचाते हैं। इसके बाद हम मेजेंटो पैलेस में देखते हैं। लॉयड अपनी आंखों को खोल देता है। क्वीन कहती है, क्या तुम उठ गए हो? लॉयड कहता है, योर मैजेस्टी, प्लीज मेरे डिसरिस्पेक्ट को माफ कर दीजिए। क्वीन कहती है, तुम चिंता मत करो, अगर कोई अच्छी कंडीशन में नहीं है तो वो नेचुरली बेड पर ही सोकर रहेगा। मैं ये चाहती हूँ कि तुम अभी थोड़ा और रेस्ट करो, लेकिन हमें जल्दी से सेरेमनी अटेंड करनी है तो तुम जल्दी से अपने फॉर्मल वेयर पहन लो क्योंकि अभी यहाँ पर एक सेरेमनी होने वाली है जहाँ हम तुम्हें आई ऑफ समर देने वाले हैं। क्वीन कहती है, मैं आज यहाँ इसीलिए आई हूँ क्योंकि हमारे मेरिटोरियस सब्जेक्ट ने यहाँ कई सारे ग्रेट अचीवमेंट्स किए हैं। लॉयड फ्रंटेरा ने पटेरा माउंटेन्स पर एक रेलवे ट्रैक बना दिया है जिससे मैजेंटानो किंगडम दुनिया के हर कोने पर जा सकता है। अभी मैजेंटानो पूरे वर्ल्ड का ट्रेड सेंटर बन चुका है
जिससे हम प्राउडली ये क्लेम कर सकते हैं कि हमारा नेशन अभी एक स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन बन चुका है। इस शानदार अचीवमेंट को कंप्लीट करने के लिए मैं हमारे सीक्रेट आर्टिफैक्ट आई ऑफ समर को हमारे मेरिटोरियस सब्जेक्ट लॉयड फ्रंटेरा को दे रही हूँ। क्वीन लॉयड को देखकर सोचती है, अगर मैं इसकी बॉडी को 1 सेकंड के लिए भी छोड़ती हूँ तो इसकी कंडीशन एकदम से ही खराब हो जाएगी, लेकिन लॉ की वजह से मुझे इस सेरेमनी को परफॉर्म करना होगा। तभी हम लॉयड के हार्ट को देखते हैं जो पूरी तरह से फ्रीज होने लगता है। सिस्टम कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जल्दी कुछ तो करो। हम विंटर वर्म को देखते हैं जो लॉयड के हार्ट को पंप करने की कोशिश कर रहा होता है। ड्यूक टॉस्कनो कहता है, अभी से हम इस सैक्रेड हिस्टोरिकल सेरेमनी को लॉयड को आई ऑफ समर प्रेजेंटेशन के तौर पर दे रहे हैं, जिसके साथ ही हम वहां पर लॉयड की हार्टबीट देखते हैं जो एकदम से रुक जाती है। इसके बाद लॉयड वहां गिरने लगता है। हम सिस्टम को देखते हैं जो वहां क्रैश होने लगता है। तभी क्वीन वहां अपनी ओरा स्वॉर्ड निकाल लेती है। इसके बाद वो चिल्लाकर कहती है, सर जेवियर। हम जेवियर को देखते हैं जो वहां एकदम से आ जाता है। ड्यूक टॉस्कनो क्वीन को देखकर कहता है, योर मैजेस्टी, आप क्या कर रही हैं? तभी हम क्वीन को देखते हैं जो आई ऑफ समर के प्रोटेक्शन बॉक्स को अपनी ओरा ब्लेड से कट कर देती है। आई ऑफ समर की गर्मी से वहां के सारे लोग भागना शुरू कर देते हैं, जिसके साथ ही हम जेवियर को देखते हैं जो अपने विंग से आई ऑफ समर की हीट को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। क्वीन सोचती है, यह सच में पागलपन है। मैं इतना डेंजरस काम सिर्फ एक इंसान को बचाने के लिए कर रही हूं, लेकिन मुझे इस पर भरोसा है, ये सब चीजों को फिक्स कर सकता है। जल्दी से उठ जाओ और इसे सॉल्व कर दो, जैसे कि तुम हमेशा करते हो। क्वीन कहती है, लॉयड, जल्दी से मेरे माना को ऑब्जर्व करो। वो सोचती है, मैं अपने पूरे माना को तुम्हारी बॉडी में भेज दूंगी। तभी लॉयड एकदम से उठ जाता है और वो वहां अपनी सुपरचार्ज एबिलिटी का यूज कर देता है। हम आई ऑफ समर को देखते हैं जो जेवियर के पास से जाने लगता है, जिसके बाद वो तेजी से लॉयड के पास जा रहा होता है। मैजेंटानो पैलेस में वहां के सभी लोग इस चीज को देखकर चौंक जाते हैं, जिसके साथ ही हम जेवियर और क्वीन को देखते हैं जो थककर बेहोश हो जाते हैं। सिस्टम कहता है, तुमने आई ऑफ समर को एब्जॉर्ब कर लिया है। हम विंटर वर्म को देखते हैं जिसका दिल आई ऑफ समर पर आ गया होता है। इसके बाद विंटर वर्म और आई ऑफ समर दोनों अपनी पावर के साथ लॉयड की हार्टबीट को शुरू कर देते हैं। सिस्टम कहता है, विंटर हार्ट और आई ऑफ समर एक दूसरे के साथ फ्यूज हो चुके हैं। जो सैक्रिफाइस और ट्रस्ट तुमने दूसरों के लिए किया था वो अभी तुम्हारे पास रिटर्न हो रहा है। ये अब एक मिराकुलस पावर में बदल चुका है। तुम्हारे एक्शंस तुम्हें एक नई अथॉरिटी स्किल देते हैं जो है बैप्टिज्म ऑफ डीमन किंग। तुम डीमन किंग के बैप्टिज्म स्किल को हर दिन एक इंसान पर यूज कर सकते हो, जिसके इफेक्ट्स 24 घंटों तक रहेंगे। लॉयड कहता है, उसका इफेक्ट क्या होगा? सिस्टम कहता है, उसका इफेक्ट ये होगा कि तुम जिस पे भी बैप्टिज्म यूज करोगे उस इंसान के कोर फंक्शन में एक यूनिक स्किल एम्पलीफाई हो जाएगी। लॉयड सोचता है, क्या कोर फंक्शन? इसका एग्जाम्पल क्या है? और क्या होगा अगर मैं जेवियर की ग्रैंड मास्टर एबिलिटी पर बैप्टिज्म परफॉर्म करता हूं? सिस्टम कहता है, जेवियर अभी करंटली एक एंट्री लेवल ग्रैंड मास्टर है। अगर तुम उसे बैप्टाइज करते हो तो वो एक ट्रू ग्रैंड मास्टर में बदल जाएगा, जिससे वो माउंटेन्स को भी स्लाइस कर सकता है। जिसको सुनने के बाद लॉयड वहां खुश हो जाता है। तभी वो वहां उठकर कहता है, मैजेंटो के ग्रेट पीपल, क्या तुमने ये देखा था? हमारी मैजेस्टी ने हमारे लिए ऐसा ग्रेट परफॉर्मेंस यहाँ किया है। अभी सारी दुनिया को ये बात पता चल जाएगी कि मैजेंटानो सबसे वेल्थिएस्ट कंट्री है जिसके पास वर्ल्ड ट्रेड रूट है, और हम किसी भी तरह के एनिमी को आराम से डिफीट कर सकते हैं, चाहे वो एक स्ट्रॉन्ग ड्रैगन भी क्यों ना हो। जिसको सुनने के बाद वहां के सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। उम्मीद है आपको लॉयड की ये कहानी और उसका नया कारनामा पसंद आया होगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो भाई देर किस बात की, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और यार, अगर चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार वीडियो लाता रहूं। मैं इस कहानी का अगला पार्ट बहुत जल्दी लाऊंगा, तो चैनल के साथ बने रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।